कुएं का असली मालिक कौन? बादशाह अकबर के दरबार में बनिया रहता था। बनिया के पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए बनिया ने निश्चय किया कि वह उसके खेत के पास का कुआं बेचकर पास की जमीन पर एक फैक्ट्री खोलेगा। यह बात विचार करने पर उसने अपने खेत के पास के कुएं को एक किसान के हाथ बेच दिया। कुछ दिनों बाद उस बनिए ने एक मिल खोल दी। बनिए को एहसास हुआ कि उसको मिल के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी चाहिए। उसको लगा कि उसने कुएं को बेचकर शायद गलती कर दी। बनिए ने दिमाग लगाया और अगले दिन का इंतजार करते हुए सो गया। अगले दिन जब किसान खरीदे गए कुएं से पानी निकालने गया तो बनिए ने रोक दिया और कहने लगा, तुमने तो केवल कुआं खरीदा है, पानी को नहीं। तुम्हारा इस पानी पर कोई अधिकार नहीं है। किसान ने उस बनिए के साथ बहसबाजी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसान तुरंत अकबर के दरबार में गया और मदद की गुहार लगाई। बादशाह अकबर ने इस समस्या को निपटाने का भार बीरबल को सौंपा। बीरबल ने किसान की समस्या को गहराई से समझ लिया और अगले दिन उसको वहां कुएं के पास आने को कहा। अगले दिन जब किसान पानी निकालने लगा तो फिर बनिए ने उसको रोक दिया और कहने लगा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुमने कुएं को खरीदा है, पानी को नहीं। बीरबल भी वही हाजिर थे। बीरबल ने बनिए से कहा कि श्रीमान बनिए, आप मुझे यह बताइए कि इस कुएं पर किसका अधिकार है? बनिए ने कहा, इस पर इस किसान का अधिकार है, पर ये इस किसान की संपत्ति है, तो आपको इस संपत्ति पर कोई चीज़ रखने का अधिकार नहीं है। जो अगर आप इसकी संपत्ति में कोई चीज़ रखते हैं तो आपको किराया देना पड़ेगा। अगर ये पानी आपका है तो आपको इसका किराया देना पड़ेगा। क्या आपको ये मंजूर है? बनिए की बोलती बंद हो गई और उसने किसी तरह से मैं कर जान बचाई और वहाँ से भाग गया। कहानी से सीख, जो जिस चीज़ खुद की नहीं है उस पर कभी अपना हक मत जताओ। सेठ के घर में चोरी किसने की? एक बार की बात है, अकबर के नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के पास खूब धन दौलत थी। सेठ के पास 10 नौकर थे जो दिन भर उसके घर और व्यापार में उसका हाथ बटाते थे। एक दिन सुबह जब सेठ उठा तो उसने देखा कि उसकी तिजोरी पर ताला लगा हुआ था। सेठ इस सदमे को सहन नहीं कर सका और वही गिर गया। किसी तरह नौकर ने उसको उठाया और बिस्तर पर लेटाया। वह सेठ बीरबल का अच्छा दोस्त था। उसने जरूरी काम बताकर बीरबल को अपने पास बुलाया। सेठ ने बीरबल को सारी घटना बताई। सेठ ने कहा कि मुझे लगता है कि घर के किसी नौकर ने ही इस चोरी को अंजाम दिया है। बीरबल के कहने पर सेठ ने सभी नौकरों को इकट्ठा किया। बीरबल ने सभी नौकरों से पूछा कि सच सच बताओ कि चोरी किसने की, जैसे यह होना चाहिए। किसी ने अपनी जबान नहीं खोली, नहीं कि कोई इधर उधर हुआ। सेठ और बीरबल एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सभी नौकरों को वापस भेज दिया। दूसरे दिन बीरबल अपने साथ एक झूठे तांत्रिक को लाए और उसके हाथ में कुछ छड़ियाँ थी। बीरबल ने एक एक छड़ी सभी नौकर को पकड़ा दी और सभी नौकरों को वापस भेज दिया। दूसरे दिन बीरबल अपने साथ एक झूठे तांत्रिक को लाए और उसके हाथ में एक छड़ी थी। बीरबल ने एक एक छड़ी सभी नौकरों को पकड़ा दी और कहा कि जिस किसी ने भी चोरी की है उसकी छड़ी कल 2 इंच लंबी हो जाएगी। इतना कहकर सभी नौकरों को वापस भेज दिया। अगले दिन सभी नौकरों से छड़ियाँ वापस मांगी गई। सेठ और बीरबल ने छड़ियाँ को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। दरअसल जिस नौकर ने चोरी की उसने अपनी छड़ी को काट कर 2 इंच छोटी कर दी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा एक एफिलिएट लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन से मंगाना चाहते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, ट्राईपोड, ईयरफोन ETC कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान, तो आप वहां से लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।